यहाँ पर लोग 5 वर्ष तक जूझते हैं, जिससे परेशान होते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जिससे नाराज होते हैं, जब वो वोट देने जाते हैं तो उन समस्याओं को भूलकर इतर बातों पर वोट देते हैं। चाहे जाति के आधार पर दे दें, धर्म के आधार पर दे दें, लालू जी के डर से भाजपा को दे दें या भाजपा के डर से लालू जी को दे दें। लेकिन यहाँ पर जिन समस्याओं के बारे में लोग चर्चा करते हैं, आप लोग लिखते हैं, लोग बात करते हैं, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, भ्रष्टाचार है, अस्पताल नहीं है, इन समस्याओं पर बिहार में पिछले कई दशकों से वोट पड़ा ही नहीं है। तो पदयात्रा का उद्देश्य यह है कि समाज में जाकर घर घर, पहला उद्देश्य यह है कि लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी स्थिति, बिहार की स्थिति सुधारनी है तो सबसे पहले जो आपकी समस्या है, आपके बच्चों की समस्या है, उस पर आप वोट कीजिए। नेताओं और दलों के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। इसी तहत आप देख रहे हैं कि पिछले 15 महीनों में करीब 4000 से ज़्यादा गाँव में मैं गया हूँ। वहाँ पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ, गाँव की मीटिंग करी है, वहाँ पर लोगों को बताया, समझाया है। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की बात समझ में आ जाए तो स्वाभाविक तौर पर लोग कहते हैं कि हमारे पास भैया विकल्प कहाँ है। यहाँ पर तो जितने विकल्प हैं सबको हम लोगों ने आजमा कर देख लिया। तो विकल्प के अभाव में गलत दल या गलत नेता को वोट न देना पड़े, इसके लिए समाज की मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। तो लोगों की समझ पर काम किया जाए, साथ में एक नया विकल्प लोगों की मदद से बनाया जाए, जिसमें दल बने, लेकिन वो दल प्रशांत किशोर नहीं बनाए, कोई एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार न बनाए, बल्कि बिहार के सारे वो लोग जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प बनना चाहिए, वो साथ में आएँ और वो मिलकर दल बनाएं। ये पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की समझ में बात ये आ जाए, उनके सामने एक अच्छा विकल्प आ जाए, लोग उसको चुन भी दें, तो भी बिहार में सुधार नहीं हो सकता है जब तक कि चुने हुए लोगों के पास बिहार को सुधारने का एक विजन, एक योजना ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर पंचायत के लिए, पूरे राज्य का नहीं, हर पंचायत का अलग अलग अगले